पैगाम दिया सपा सालार को, आसिम मुनीर साहब को, कि और खान साहब का दूसरा पैगाम कौम के नाम कि इंशाल्लाह दिसंबर तक इलेक्शन के लिए तैयार रहें। 5 अगस्त का मैं आपको बता दूं जी, 5 अगस्त का हमारा जलसा है। खान साहब कहते हैं कि अगर ये वाकया हमने कराया है तो माफ़ी मांगते हैं। थैंक यू। जो ये टिक टॉकर गवर्नमेंट और ये चीफ मिनिस्टर, सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, जिसने अपने सुपरिटेंडेंट जेल को ये कहा कि आपने उमर सरफराज चीमा साहब को बारे में, कल जज साहब ने जो उनकी मुतलका एटीसी कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक हुक्म दिया कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, तो सुपरिटेंडेंट जेल ने उनको मंजूरी नहीं दी और मना किया कि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। मैं एक तो ये बात बता दूं कि ये जो हमारी लीडर है, ये एक आग का दरिया अबूर करके आई हुई है और अभी भी मुश्किलात में है। आप इन छोटी छोटी ओछी हथकंडों से इनको मुतज़लज़ल इनका ईमान जो है वो नहीं कर सकते। बात ये है कि मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तबीयत ख़राब हुई, उनके बड़े ज़रूरी टेस्ट थे, वो इन्होंने डिले किए और फिर एमरजेंसी में अब उनको शौकत खानम इनको याद आया, जो कि उनको पहले ही शौकत खानम की ट्रीटमेंट दरकार थी, इनको भेजनी चाहिए। लेकिन आज इन्होंने वो शौकत खानम याद आया और उन्होंने 2 दिन पहले शौकत खानम में भेजा। हमारी अपनी लीडरशिप से बातचीत हुई, वो बड़े डिटरमन है, पुरज़म है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह खान साहब ने ये कहा है कि हमें मुस्लिम लीग नून लड़ा रही है अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट से, जिस तरह उन्होंने पैगाम दिया सपा सालार को, आसिम मुनीर साहब को, कि आपको और हमें ये एक मुनज़्ज़म तरीके से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी फ़ौज से नहीं लड़ते, हमारे दिल में उतना ही एहतराम है अपनी फ़ौज का जितना कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में है। तो मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करूँगा, चूँकि मैं उस मुलाकात में था, तो खान साहब ने ये पैगाम दिया है और खान साहब का दूसरा पैगाम कौम के नाम कि इंशाल्लाह दिसंबर तक इलेक्शन के लिए तैयार रहें। इंशाल्लाह दोबारा कौम इलेक्शन में जाएगी। अगर हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिलता तो हम बहुत बड़ी तहरीक शुरू करेंगे नए इलेक्शन के लिए। उसकी वजह यह है कि एक सवाल ज़रूर आता है कि इलेक्शन पे खर्चा होगा, बट क्या आज जो हालत है इस मुल्क की, अगर ट्रांसपेरेंट और शफाफ इलेक्शन हो जाए तो मेरा ख्याल में वो खर्चा बेहतर है जो आप ये पूरी हमारी कौम एक अजाब में है और एक अजाब झेल रही है। तो मैं यही समझता हूँ कि आज की ये टॉक इस हवाले से कि हमारी अपनी इधर लीडरशिप से आइंदा सियासी लाअमल पे भी बात हुई। हम इंशाअल्लाह ताला आगे जलसों का जो प्लान खान साहब दे रहे हैं उस पर भी हम अमल पैरा होंगे। हम उस पर भी इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी एक तहरीक शुरू हो रही है जो 5 तारीख से शुरू हो रही है और लाहौर में भी आपको बड़ी जल्दी एक तब्दीली नज़र आएगी। थैंक यू वेरी मच। ताख़ीर नहीं हुई, देखिए बात यह है कि ताख़ीर तो उस चीज़ की होती है ना कि आज हम नया बयानिया बना रहे हों। हमारा पहले दिन से ये बयानिया है कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, देयरफॉर हम कहते हैं कि बनाया जाए जुडिशल कमीशन, क्योंकि KPK ने तो एप्लीकेशन भी दे दी उधर। तो हमने तो खान साहब ने तो एक ये जो पैगाम दिया है ये इसलिए दिया है कि एक नई वो मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। खान के नाम से कभी को ट्विटर, कभी को बयान खान का तोड़ मरोड़ के नून वाले ट्विटर पे चला देते हैं, मीडिया पे चला देते हैं, क्योंकि खान साहब के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पैगाम दिया। अच्छा मैं आपको बताऊं जो एक टेक्निकल मैं आपको बात बता दूं, वो उन्होंने तस्लीम नहीं किया, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। हुआ ये है कि हमारे कुछ मेंबर्स ने जब उधर हमारे से बल्ला छीना गया तो उस वक्त भी उन्होंने PTI लिख दिया, तो वो कंसिडर हो गए ऑलरेडी PTI में। अब जिन्होंने हमारे जमा कराए हुए हैं बयान अल्फी, तो वो नेक्स्ट मरहले में वो कंसिडर हो जाएंगे। वो एक टेक्निकल बात है, उसमें कोई इलेक्शन कमीशन ने एहसान नहीं किया। 5 अगस्त का मैं आपको बता दूं जी, 5 अगस्त का हमारा जलसा है
हमारी लीडरशिप इस्लामाबाद में हमें कॉल कर रही है। उनका जो फाइनल फैसला होगा पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह काफिले 5 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचे। खान साहब कहते हैं कि अगर ये वाकया हमने कराया है तो माफ़ी मांगते हैं। थैंक यू।